वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग हैप्पी हो, हेल्दी हो, खुश हो। सो बेसिकली मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे लिब्रा ज़ोडिएक साइन के बारे में। ये रीडिंग होगा आपका अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 तक 2020। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, चाहे आपका सन साइन, मून साइन, वीनस, राइजिंग, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट अगेन ये जनरल रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, इसको फोर्स मत करना। ओके। अगेन मेरे बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए, वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। ओके, सो लेट अस सी लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन लव? वाओ, okay. Maybe you are dealing with a Gemini or another air sign, fire sign. I see 2 Gemini cards. Okay, Libra. Right. What do we have for Libra? August 15th to the 31st. Wow. Okay, what is happening? We'll take only one card. Libra, I feel Libra, पहली बात, bottom of the deck is the 8 of swords. काफ़ी टाइम से लिब्रा, आई थिंक आप इस स्टक एनर्जी में थे जहाँ पे आपको पता नहीं था कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा एक्शन सही है, कौन सा पर्सन सही है। आप काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूज्ड, एक स्टक एनर्जी में थे बहुत टाइम से। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। यहाँ पे कोल्ड एनर्जी मुझे आ रहा है। दिस इज़ योर एनर्जी और योर पर्सन्स, आई डोंट नो, बट यहाँ पे किसी ने किसी को कट ऑफ कर दिया था कम्प्लीटली फ्रॉम देयर लाइफ। मे बी आपने किसी को निकाल दिया अपने लाइफ से, या किसी ने आपको निकाल दिया था। झगड़ा झमेला, वॉट एवर द सिचुएशन, क्योंकि मुझे लगता है अगर ये कोई रिलेशनशिप है, इस सिचुएशन पे बहुत लाइक आपको एक बोझ लगने लगा था, या आपके पर्सन को किसी को यहाँ पे एक बोझ लगने लगा था कि ये रिलेशनशिप में मे बी बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत झगड़ा था, बहुत इनसिक्योरिटीज़ था, जो भी है, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था ये रिलेशनशिप, ये सिचुएशन। सो किसी ने बेसिकली यहाँ पे किसी को कट ऑफ कर दिया। दिस कैन बी यू, दिस कैन बी योर पर्सन, बट आई फील दैट आप इसको कट ऑफ करके, अगर ये आप हो, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ एयर साइन, लिब्रा इज़ ऑल्सो एन एयर साइन। सो अगर आई थिंक दिस इज़ यू, जिन्होंने कट ऑफ किया था किसी से, या हो सकता है आपके पर्सन हो, डजेंट मैटर। आई फील आप सोचे थे आप कट ऑफ करके खुश रहोगे, बट आप खुश नहीं थे। आप सोचे थे आप मूव ऑन कर पाओगे, बट आप मूव ऑन नहीं कर पाए लिब्रा। सो बेसिकली आई थिंक दैट आप maybe you are dealing with a Leo, a Gemini, a water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. We also have fire or air sign, I don't know. बेसिकली आप अभी ये रियलाइज़ कर रहे हो दैट ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। ओके, नॉट ऑल लिब्रास, आई एम गेटिंग 2 मैसेजेस। एंड जो बाकी लिब्रा हो, इफ़ यू आर अ सिंगल, अगर आप सिंगल हो, अगर आप मे बी अपने पास्ट को भुलाना चाहते हो, अगर आपका एनर्जी ये है लिब्रा, देन आई फील दैट आप बेसिकली अपने ऑप्शंस को ओपन कर रहे हो। लाइक आप सोच रहे हो कि ठीक है, पास्ट में जो हुआ, मैं पास्ट से और कुछ मेरा लेना देना नहीं है, अब मैं सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। मैं बस ये देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि फ्यूचर में मेरे लिए बेटर क्या आ सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, कौन मुझे खुश रख पाएगा, वट एवर इट इज़। आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो लिब्रा। और कुछ लोग, नॉट एवरीवन, आप इस सेम पर्सन को परस्यू करना चाहते हो। आपने जिसको कट ऑफ कर दिया था अपने लाइफ से, या जिन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया था अपने लाइफ से, आप सोचे थे आप हैप्पी रहोगे एक दूसरे के बिना, बट आप हैप्पी नहीं हो, एंड आप चाहते हो इस पर्सन को वापस अपने लाइफ में।
आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो इस पर्सन के साथ। कुछ लोग इस पर्सन को रीच आउट करने वाले हो, मैसेज करने वाले हो, टेक्स्ट करने वाले हो, बिकॉज आप इस पर्सन को चाहते हो। ओके, एंड आप हिम्मत नहीं हारे हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, आप हिम्मत नहीं हारे हो। आपके मन में डर है लिब्रा अबाउट द सिचुएशन कि क्या होने वाला है, क्या इस पर्सन का क्या रिएक्शन होगा, या पास्ट में क्या हुआ था, बट आई फील कि आप कर लोगे। अगर आप चाहते हो, आप रीच आउट करना चाहते हो, आई थिंक आप बहुत लोग यहाँ पे आप रीच आउट कर रहे हो इस पर्सन को। लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है लिब्रा, लेट अस सी। Oh, we have a lot of cards here. Okay, okay. 5 of Pentacles, 4 of Cups, the 4 of Wands, 2 of Wands, King of Wands and the Sun. Bottom of the deck we have the Empress here. So I think आपके पर्सन जो है लिब्रा, ये इस वक्त अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में, बस अपने बारे में सोच रहे हैं, एंड दैट इज़ पॉजिटिव, इसमें कुछ खराबी नहीं है। आई फील लिब्रा आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ पास्ट में, जिसने भी जिसको छोड़ा है, जो भी ये सेपरेशन है, जो भी ये डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट है उस सिचुएशन से, उस जो भी हुआ था, ये जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। आई थिंक आपके पर्सन गुस्से में है, आपके पर्सन को लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपने इस पर्सन को छोड़ा था या कुछ झगड़ा झमेला हुआ था, इस पर्सन को लगता है आप रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, अगर आपने कुछ किया भी नहीं था, अगर ये पर्सन ने आपको छोड़ा था, फिर भी आई वुड से आपके पर्सन को लगता है कि आप गलत हो। आई डोंट नो क्यों, ये आपको पता होगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक के लिए डिफरेंट सिनारियो है। सो आपके पर्सन को बेसिकली ऐसा फील होता है। ओके, बट द गुड थिंग इज़ आपके पर्सन अभी भी होप नहीं छोड़े हैं विद द सन। आपके पर्सन को अभी भी होप है कि मे बी सिचुएशन वर्कआउट कर जाए, मे बी बिकॉज आई फील लिब्रा आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं। आपके पर्सन का एनर्जी मुझे ऐसे आ रहा है कि अगर आप स्टेबिलिटी दे पाए, अगर आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप इस पर्सन को ऑफ़र कर पाए, अगर आप इस पर्सन को सेटिस्फाई कर पाए, ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, ये आपको अपना 100% देंगे। बट अगर आप पास्ट जो भी हुआ पास्ट में आप दोनों के साथ, अगर वो चीज़ रिपीट होता रहे तो आपके पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे। दैट इज़ द काइंड ऑफ सिनारियो आई एम गेटिंग लिब्रा। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कुछ इमोशनल, फिजिकल, लॉन्ग डिस्टेंस समथिंग, बट ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग लियो साइन, लियो जेमिनाई, आई डोंट नो वाई, वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एंड जेमिनाई हियर। हो सकता है बहुत लोग लियो एंड जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, या किसी के चार्ट में लियो जेमिनाई है, आई डोंट नो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, किसी किसी के लिए। बेसिकली दैट इज़ योर पर्सनस एनर्जी लिब्रा, कि आपके पर्सन को लगता है आप रिस्पॉन्सिबल है जो भी हुआ, ये सेपरेशन व्हाटएवर, काफ़ी ज़्यादा आपको ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है या रही है। एंड आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, लाइक आपके पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, बट आपके पर्सन को लगता है इस सिचुएशन में कुछ चेंज आना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम वे में सिचुएशन चलता रहा फिर कुछ नहीं हो पाएगा बेसिकली। एंड आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपके बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अभी भी, बट ये वो चीज़ को दिखा नहीं रही है बिकॉज आई फील ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा बिजी है अपने लाइफ में, क्योंकि इनको लगता है सिंस आपने गलती किया है या फिर आपके लिए ये सब हुआ है, आप रिस्पॉन्सिबल है, सो बेसिकली ये आप पे छोड़ दिया है ये डिसीजन कि यू नो अगर मेरा जो अगर ये लिब्रा चेंज हो जाता है फिर आई विल बी रेडी, अगर ये लिब्रा चेंज नहीं हो पाता है देन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू वॉक अवे। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी जो मुझे आपके पर्सन से आ रहा है। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा इनडिसिशन में है कि क्या करना सही है, ये आप पे भरोसा 100% नहीं कर पा रहे हैं।
कि लाइक आप सच में एक्शन ले पाओगे, आप सच में वो कर पाओगे, आप सच में उनको कमिटमेंट दे पाओगे या नहीं, बहुत सारे सवाल है बेसिकली. सो दिस इज़ अ कंफ्यूज्ड स्टेट. सो लेट अस सी द मोस्ट पॉसिबल आउटकम बिटवीन लिब्रा एंड हिज पर्सन. Okay, 9 Hermit, the 9 of Pentacles. What is the most probable outcome for the general Libra and his person? Outcome for Libra and the person. Okay, I feel there's a lot of silence, Libra. आप दोनों चुप हो. दैट इज़ द आउटकम. आप दोनों चुप हो. आप दोनों के मन में प्यार है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर चाहते हो, बट आप ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिंगल हो. आपके पर्सन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंगल है, वो हैप्पी है, वो खुश है, यू नो, लिविंग द लाइफ. आप दोनों क्लोज्ड ऑफ हो. दोनों के मन में फीलिंग्स है, बट कोई भी नहीं दिखा रहा है कि फीलिंग्स है. दोनों सोच रहा है. आप सोच रहे हो, आपके पर्सन सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग अबाउट द पास्ट. पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हो सकता था, कैसे मेरे साथ ख़राब हो गया, क्यों मेरा लिब्रा ने ऐसा किया मेरे साथ, क्यों ये वो है. इट डज़न्ट मैटर. इट डज़न्ट मैटर. जब तक आप एक्शन नहीं लोगे कुछ भी चेंज नहीं होगा. आपके पर्सन के साइड से मुझे कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है. हाँ, ये आपको चाहते हैं, हाँ ये आपको आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं, बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके लिए. एंड इस पर्सन को आप पे 100% भरोसा नहीं है. इस पर्सन को लगता है कि आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता 100%. सो बेसिकली ये देख रहे हैं कि अगर ये लिब्रा चेंज हो जाता है देन इट्स गुड. मैं लाइक ऑब्वियसली हमारा एक फ्यूचर हो सकता है, बट अगर मेरा लिब्रा नहीं चेंज होता है देन आई एम सॉरी. दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी लिब्रा. हमारे पास वर्गो भी है, बहुत डोमिनेंट अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन भी है, सारे साइंस है बेसिकली. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग लिब्रा. जो लोग सिंगल हो, आई फील आप कुछ नया देखने वाले हो, लाइक अपने लव लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, यू नो. मे बी आप किसी को पाने की कोशिश कर रहे हो, अपने क्रश को इम्प्रेस करने की, या फिर बेसिकली आप कुछ नया ट्राई आउट कर रहे हो. आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो. आप देख रहे हो कि आपके लिए क्या है, लाइक आपके डेस्टिनी में कौन है, क्या है. आप क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो. बट आई डोंट सी अ लॉट ऑफ एक्शन. द ओनली एक्शन कार्ड आई हैव द नाइट ऑफ कप्स, जो आप ले रहे हो. सो कुछ लोग लिब्रा आप एक्शन लेने वाले हो, बाकी लोग आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग. दोनों के मन में बहुत कुछ हो रहा है, बट फिजिकली नथिंग इज हैपनिंग. ओके. एंड जो लोग ऑलरेडी हैप्पी रिलेशनशिप में हो, आई फील इट विल बी द सेम, नथिंग मच इज़ हैपनिंग. जैसे कि मैंने कहा, इट विल बी क्वाइट नॉर्मल. बट दोनों के मन में पैशन है, दोनों के मन में फीलिंग्स है, बट नो वन इज़ ओपनिंग अप. Okay, let's move on to career, finance. What is happening there for Libra for the month of October 15 to the 31st. 7 of Cups, 3 of Wands. आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो लिब्रा, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में. या आपको लगता है जब तक आपको कुछ नहीं मिल जाता, मे बी कोई आंसर, आप सक्सेस नहीं देख पाओगे, आप एक सिचुएशन से नहीं निकल पाओगे. लेट मी क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स. लेट मी क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स. Clarify the 2 of swords. Libra, for the work situation, career, finances, what I'm seeing, आपके पास काफ़ी सारे options है, आपके पास काफ़ी सारे areas है to work, to grow yourself, अपने
ऑप्शंस को ओपन रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपने नहीं रखा हुआ है तो। आई फील लिब्रा आप बहुत किसी चीज़ का वेट कर रहे हो इस सिचुएशन में। आपको लगता है जब तक ये आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी ऑफ़र का, किसी अमाउंट, किसी फ़ंड, किसी पैसे का, वॉट एवर दिस इज़, सम ऑफ़र, सम एप्लीकेशन, वॉट एवर, आपको जो लगता है जब तक आप ये चीज़ को हासिल नहीं करते हो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला, आप कुछ एक्शन नहीं ले पाओगे। मे बी आप अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, मे बी वॉट एवर, बट आपको डेफिनेटली किसी चीज़ का वेट है। एंड अगर कुछ लोग हो सकता है आप सक्सेस का वेट कर रहे हो, मे बी आपने हार्ड वर्क डाला है किसी चीज़ में, आप वेट कर रहे हो कब आपको सक्सेस मिले। बट द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग हियर लिब्रा कि आप रुक रहे हो। अगर आपका थॉट प्रोसेस है, अगर आप ये सोच रहे हो, आप गलत कर रहे हो। बिकॉज सक्सेस, आप हार्ड वर्क दिए हो सक्सेस के लिए, एवरीथिंग इज़ ओके, बट आपको हार्ड वर्क कंटिन्यूसली देना पड़ेगा। यू नो, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो हार्ड वर्क दे के रुक नहीं जाते हैं या फिर रोक नहीं लेते हैं कि ठीक है हार्ड वर्क दिया है मैंने, अभी सक्सेस का वेट करते हैं। नो, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाता, अगर आप वेट कर रहे हो, इस वेटिंग पीरियड में भी आप हार्ड वर्क दो। इस वेटिंग पीरियड में आप कुछ नया ट्राई करो, आप कुछ और करो, आप कुछ एक्स्ट्रा करो, आप कुछ नया करो, वट एवर इट इज़। Do not stop. This is very important for you right now. Do not stop. We have the Two of Swords and the High Priestess. There's a lot of confusion, a lot of indecision. ये करना चाहिए। I'm also getting a lot of you are in a very fickle-minded position. एक दिन आप सोचते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरा दिन आप सोचते हो कि नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा। दोनों आपके लिए सही है, हो सकता है दोनों आपके लिए सही है, आप पढ़ाई में अच्छे हो, whatever it is, but आप दोनों साथ में नहीं बन सकते लिब्रा। डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आप लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हो, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में बिलीव कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हो, आप उसके तरफ मूव करो, मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म हियर। शॉर्ट टर्म सक्सेस आपको मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म का क्या होगा? थिंक अबाउट दैट लिब्रा। यू आर थिंकिंग एंड थिंकिंग क्या होगा? ओके, let us move on to the personal situation. What guidance can the Libra have? Two of Pentacles, there is this juggling again, indecision about a career or a person or what. Chariot, Nine of Cups, बहुत सारा कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड डेथ। ओके, आई थिंक लिब्रा आप किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो, या तो दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हो, चाहे वो दो लोग हो, चाहे वो दो रिलेशनशिप हो, फ्रेंड हो, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो। ऑल्सो सीइंग ट्रैवलिंग, मे बी आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो कुछ लोग, बट नहीं कर रहे हो, या कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ के बारे में कि या तो ऑप्शन बी, या तो ऑप्शन ए, या तो ऑप्शन सी, क्या करूँ मैं, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं दाहिने जाऊँ या बाएं जाऊँ, कौन सा सही है। सो बहुत सारा इंडिसिशन है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बट आपको ये याद रखना है कि आपको रुकना नहीं है। चाहे जितना भी इंडिसिशन हो, चाहे जितना भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे जितना भी आपको लगे कि इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, इस वक्त तो मैं लाइक आई एम स्टक, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ, चाहे आप जितना भी कंफ्यूज्ड हो, कीप ऑन मूविंग, जो आपको सही लगे, स्टार्ट डूइंग दैट। एंड आई थिंक यू आर डूइंग दैट बिकॉज वी हैव द हैंगमैन एंड द डेथ। ये जो आपका स्टक एनर्जी है, ये जो आपका डर है, ये जो आपका कन्फ्यूजन है कि किधर जाऊँ मैं, इस तरफ उस तरफ नहीं, पीछे नहीं, सामने नहीं, आगे नहीं, दाएं, आप उस चीज़ से निकल रहे हो। अगर नहीं निकल रहे हो, इट इज़ टाइम कि आप निकलो। दिस इज़ योर, टेक इट एज एन एडवाइस अगर आप नहीं कर रहे हो ऑलरेडी, बिकॉज आई फील लिब्रा विश फुलफिल होगा। आप जो भी विश कर रहे हो, आप जो भी हार्ड वर्क दे रहे हो, चाहे आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग इन, हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये कोई बिजनेस हो, जो भी हो लिब्रा, आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस कमिंग इन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो, मे बी आप कुछ विश किए थे जो फुलफिल होने वाला है, आपका कोई विश, आपका कोई मैनिफेस्टेशन जो सच होने वाला है लिब्रा। आई सी अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। अगर आपके फैमिली में कुछ सिचुएशन है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा लिब्रा।
आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में लिब्रा। क्यों? फॉर व्हाट? बिकॉज यू लव देम, या यू लव देम, आपके मन में प्यार है। देन अगर प्यार है लिब्रा, देन व्हाई आर यू हाइडिंग इट? व्हाई आर यू हाइडिंग इट? क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि आप छुपा रहे हो, आपके पर्सन भी छुपा रहे हैं। सी, जस्ट सी दिस, वेट, सी, देयर इज़ लव फ्रॉम बोथ द साइड्स। आपके मन में है, आपके पर्सन के मन में है, बट कोई भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लाइक नो, अगर कोई आपसे पूछे देन यू आर लाइक नो नो नो, हाउ कैन दैट बी? आई एम नॉट इन लव। डिसाइड, that is what I can say for you. Decide करो, decide what you will do, because your person is sitting on your decision. Your person is thinking, oh, Libra ने ऐसा किया, so let Libra decide. Libra, let us get some guidance, advice, oracles for you, Libra. Let us see. Yeah, what did I say? What did I say? Number 8, indecision. Decide. इस indecision से आप ज़िंदगी नहीं निकाल सकते Libra. This will make you feel more complex and complicated and bad. ये indecision आपको बस बुरा feel करवाएगा, nothing else. So it's time Libra कि आप decide करें कि आपको क्या चाहिए. Walking away. आई थिंक यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, या फिर आप सोच रहे हो, या फिर आप नाउ वॉकिंग अवे कैन बी फ्रॉम एनी थिंग. इट कैन बी फ्रॉम अ पर्सन, एक पर्सन से, एक सिचुएशन से, एक नेगेटिव एनर्जी से, अपने पर्सनल प्रॉब्लम से. इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम दिस हैंगमैन सिचुएशन वी हैड डेथ. सो हो सकता है बहुत लोग यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस एनर्जी ऑफ नॉट टेकिंग एक्शन, ऑफ दिस एनर्जी ऑफ गेटिंग स्टक. ये जो पॉज, ये जो स्टैग्नेशन है आपके लाइफ में, आप उस एनर्जी से वॉक अवे कर रहे हो. दैट इज़ पॉजिटिव. फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल. ओपन योर माइंड लिब्रा. सोचो, देखो, सी द बिगर पिक्चर. एक ही पर्सपेक्टिव से मत देखो, एक ही नज़रिए से मत देखो सिचुएशन को. सबके नज़रिए से देखो, एक बड़ा नज़रिए से देखो. दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. Rest and rejuvenate, number 19. This is, I feel, with the walk away also, I think, या तो अगर आप बहुत टाइम से रेस्ट कर रहे थे, अगर आप बहुत टाइम से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आप बहुत टाइम से चुप थे, हर्मिट मोड में थे, then I think it is time to walk away from that energy and take action. I think ये समय आ चुका है कि आप एक्शन ले. अगर आप इस हर्मिट मोड में नहीं थे, अगर, ठीक है, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है. अगर आप हर्मिट मोड में नहीं थे लिब्रा, देन आई फील कि आपको इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को क्लोज कर लेना चाहिए. सी, एक्शन. आई वॉज शफलिंग, आई वॉज नॉट लुकिंग. मैं बिना देखे शफल कर रही थी. आई वॉज टॉकिंग टू यू एंड दिस एक्शन केम आउट. सो दिस इज़ टाइम फॉर एक्शन. अगर आप एक्शन ऑलरेडी, आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट है या फिर रिसेंटली कुछ हुआ है, देन आप एक ब्रेक लेके देख सकते हो. आप एक ब्रेक लेके देख सकते हो. बट अगर आप बहुत टाइम से इनएक्टिव थे, अगर आप बहुत टाइम से चुप थे, हर्मिट थे, देन आई थिंक यू शुड टेक एक्शन. किस तरफ? जो भी आपका दिल चाहता. आप इनडिसिशन पे टाइम वेस्ट मत करो. जो भी आप करना चाहते हो, आप एक्शन लेके दिखाओ. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स. सो मे बी आप फिनेंशियल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे थे लिब्रा. आई फील दैट विल बी सॉल्व्ड. या फिर आपका फिनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा बेटर होने वाला है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रा. आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो. ये जनरल था, सो हर एक मैसेज हर एक को रेजोनेट नहीं कर सकता. जितना करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना, एंड लाइक करना, शेयर करना, मुझे ज़रूर बताना. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर.